चाहता, चाहे एक हो किसी के, चाहे किसी के 10 हो। बच्चों से सबसे इतनी ही मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला ने दिल में रखी मोहब्बत माँ बाप के, लेकिन वो पागल नहीं है, नादान नहीं, उन्होंने आपको यहाँ भेजा हो या आपको रोटी खाने के लिए भेजा हो। नहीं भाई, वो जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो बनती है वो पढ़ने से बनती है। अगर हमारे बच्चे हमारी तरह जाहिल रहे तो उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, ये जानवरों जैसी ज़िंदगी है। जाहिल आदमी ना अल्लाह को जानता है, न ज़िंदगी के उसूल जानता है, न सही फैसले कर सकता है, न दूसरों को भली बात बता सकता है, और उसे कोई, और सबसे बड़ी बीमारी है कि उसे कोई बहका सकता है। जाहिल आदमी के पास मुस्तनद इल्म नहीं है, उसे कोई दीन में भी बहका सकता है, लगा जाए बिदअत में, वो एक मरतबा जहन बन गई भी हटने का नाम नहीं, उसे कोई बहका सकता है, उसे दुनिया वाले बहका सकते हैं, पागल बने फिरते हैं। और यही इंसान अगर ये पड़ जाता दूसरों को चलाता। इसलिए अल्लाह के लिए बच्चों, आप पे जोर पड़ता होगा, आप पे सख्तियाँ होती हैं, लेकिन वो सख्तियाँ आपकी भलाई के लिए होती हैं। आप पे जो एक बंदिश है, आप पे जो रुकावटें हैं, आप पे जो बंदिशें हैं, ये आपको बेहतर बनाने के लिए है, ये आपको बेहतर बनाने के लिए है। और जितनी भी अच्छे नमूने हैं, अच्छी शक्लें हैं, जो भी हैं, उन सब को ढांचे में ढलना पड़ता है, उसमें वो ढांचा उनको दबाता है, भींचता है, तब जाकर कोई अच्छा नगीना, अच्छा पीस, अच्छी अच्छी शय और नक्शो निगार के साथ को तैयार होती है। समझ मारी? अब आप ये चाहें हमारे बड़े बाल रहे, बाल क्यों कटवा दिए? बाल रखना तो सुन्नत के मुताबिक रखें, वो आपको अभी नुकसानदेह हैं, चूँकि आप उनमें लगे रहेंगे। तो सुन्नत के मुताबिक तो अभी आप ऐसे नहीं रख सकते कि आपको नुकसानदेह हैं वो बाल। उनके लिए बाल, उनके लिए मालिश, उनमें तेल लगाओ, ये कंघा, शीशा सब, तो आपका पढ़ाई का नुकसान होगा। और जो हमारे आगे बड़े बाल होते हैं, पीछे छोटे होते हैं, ये अंग्रेज़ों के बाल हैं, ये फिल्म बनाने वालों के बाल हैं, ये अल्लाह के नाफरमानों के बाल हैं। हम यार अल्लाह के नाम पे खाएं, अल्लाह के नाम पे रहें, अल्लाह के नाम पे ओढ़े पहने और उसके दुश्मनों का तर्ज इख्तियार करें, ये तो बहुत बड़ी बेवफाई की बात है, बहुत बड़ी बेवफाई की बात है। ये तो हम गद्दारी कर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और पूरी कौम से, उम्मत से हम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं अगर हम ऐसे कर रहे हैं। तो आपका साथीज़ा अगर आपसे बाल कटाने के कहें तो बाल को छोटा करा लो, और कुछ अच्छी चीज़ कहें तो उनको मान लो। आपसे बुर्श करने कहें बुर्श करो, आपसे सफाई की कहें सफाई करो। जी समझ में आ रही मेरी बात? जो बड़े बच्चे मेरी बात को समझें, इन बातों को लें, तो दुनिया तो आपकी इज्जत नहीं देगी, और देगी वो भी, पहले हम अपने आप को अपनी नज़र में इज्जतदार बनाएं। सबसे बड़ा इज्जतदार वो है जिसको अल्लाह इज्जत वाला कहे। इज्जतों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है ना। इज्जत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो जो उसका मूजिद है, जो इसका बनाने वाला है, वो जिसको इज्जतदार कहेगा वो इज्जतदार है, कोई कुछ भी कहे। और डॉक्टर यूं कह रहा है आपका खून पूरा है, जी बिल्कुल सही हो आप। डॉक्टर ये कह रहा है आपकी आंखों का हमने चेकअप कर लिया, आपकी आंखों में कोई कमी नहीं है। दुनिया आपको अंधा कहे तो क्या आप अंधे हो गए? आप बताओ जी, बताओ आप सही है ना? आप अंधे नहीं है ना? तो डॉक्टर की बात मानी जाएगी, स्वाद में की बात मानी जाएगी? डॉक्टर की बात मानी जाएगी। जो MBBS डॉक्टर है वो लिख के दे रहा है जी आपकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं, और आपको नजर भी आ रहा है, तो आप अंधे नहीं हैं, चाहे पूरी दुनिया आपको अंधा कहे। ऐसे ही बच्चों, इज्जतदार वो है जिसको अल्लाह और उसके रसूल इज्जतदार कहें। सबसे इज्जतदार वो हैं जिन पे इल्म दीन है, लेकिन अमल शर्त होना चाहिए, अमल शर्त, अमल भी होना चाहिए साथ में। तो सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को पढ़ रहे हैं। आप माशाल्लाह सबसे बेहतर हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुए हो आप, और फिर उसको आगे सिखाएं। तो आगे सिखाएंगे ना आप कल। तो बस मेरा कहना यही है, ये भागना, ये सारी बदमाशियाँ हैं, सबको छोड़ दो, इंसान बन जाओगे। ये दिन बाद में बहुत याद आएंगे, पर ये वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा। वक्त एक मरतबा चला जाता है, दोबारा नहीं आता ना। कुछ सालों के बाद माँ बाप भी नहीं रहेंगे, भाई भी भाई कोई कोई अच्छा होता है, और तो कोई रिश्तेदारों में शायद कोई शाजी नादर अच्छा हो, औलाद भी फर्मा बरदार निकली कि ना निकली कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं है। माँ बाप इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद कोई हमारे सबसे बड़े हमदर्द हैं तो माँ बाप हैं, ठीक है जी। वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में हमारी मोहब्बत अपने ख़ास फजल से डाली है, इसलिए वो हैं। बच्चे होते हैं मील के अंदर से 18-17 से तो होते ही हैं,
اب ایک بھگا ایسے اٹھا، ایک اٹھا دوسرا اٹھا، وہ اتنی خطرناک بھگدڑ مچی، ان میں کئی بچوں کے ہاتھ اترے، یعنی بچے استاذ تک نہیں رکے، لیکن مولانا اسجد صاحب نہیں بھگے تھے، وہ ہم نے دیکھے تھے، وہیں کھڑے تھے، وہ نہیں بھگے تھے، وہ اور روک رہے تھے ان کو، لیکن وہ بھیڑ اس طریقے سے بھگی کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پوری مسجد سے باہر کھڑے، دیکھا کچھ نہیں، ایک چپکلی گری، یہ پاگل آدمی، کھارا کچھ سانپ تو ہے نہیں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، اس سے پھر مجمع خراب ہوتا ہے، حتیٰ کس چیز نے ہم کو کاٹ لیا تو اس کو وہیں پکڑیں، وہیں دیکھیں، لیکن ایسے نہیں بھگیں طریقے سے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تیرے اٹھنے سے پورے مجمع کا ماحول خراب ہو گیا، بس یہی ٹھیک ہو جاتا ہے بس.